नमस्कार स्टूडेंट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के आज पार्ट 5 में हम स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? The mirror whose reflecting surface curved inward or outward is called spherical mirror. Spherical mirrors हमारे टू टाइप्स के होते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, सेकंड कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। फर्स्ट कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण। Those mirrors whose reflecting surface curve inward is called concave mirror. Those mirror whose reflecting surface is curved inward is called concave mirror. वो दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उन्हें क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से, ये पॉलिश्ड होगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अवतल दर्पण, ये नोट डाउन कर लीजिए।
सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण। Those mirror whose reflecting surface curved outward is called convex mirror. वो दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंस या राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो ये आपको करना है और करने के बाद राइट करके डिफरेंस लिख के मेरे को सेंड करना है। Some important terminologies या डेफिनेशंस कह सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन में। 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स और 1 मार्क्स। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो या 6 मार्क्स का हो। तो आपको ध्यान से देखनी है और इनको रिपीट करके देखना है, अपने आप से ड्रॉ करके, इमेज ड्रॉ करके। सबसे पहले जानते हैं स्फेरिकल मिरर। अभी हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर क्या है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस टाइप से, और कॉनकेव को करते हैं तो इस टाइप से। तो अगर हम इस इमेज इसको पूरा करें इसके को, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हमको पता ही है कि जो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो वो एक स्फेयर का पार्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगी? एक स्फेयर का पार्ट है इस टाइप से। तो इस स्फेयर का जो सेंटर होता है ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से इसके लिए ये हो जाएगा और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक लाइन जो डायरेक्ट पास करेगी विच इज पास स्ट्रेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से सीधी पास करेगी, सीधी गुजरेगी, इसका क्या नाम होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हिंदी में कहें तो मुख्य अक्ष। अब ये मुख्य अक्ष इस कॉनकेव मिरर पे जहाँ भी टच करता है उस पॉइंट का नाम होता है, जहाँ भी हिट करता है इसको, उसका नाम होता है पोल। हिंदी में
ध्रुव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोल। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। तो ये जिस पॉइंट पे पास करेगी, टच करेगी, उसको क्या कहेंगे, पोल। अब जो हमारी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, इसका जो ये पार्ट होता है, इसको मान लेता हूं मैं ये A डैश, इसको इधर दिखा देता हूं B डैश। इसका नाम होता है अपर्चर। क्या नाम होता है, अपर्चर। नेक्स्ट, अब ये पोल P और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसका नाम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको R से प्रेजेंट करते हैं। क्या नाम है इसका, ये पॉइंट यहां से यहां तक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में कहें तो वक्रता त्रिज्या। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमको याद रखनी है। नेक्स्ट, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से पास करेगी, इसका नाम होता है प्रिंसिपल। इस पॉइंट का नाम प्रिंसिपल फोकस। हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। अब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये वाली जो डिस्टेंस, यहाँ मैं प्रिंसिपल फोकस मान लेता हूँ, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसका नाम होता है फोकल लेंथ। हिंदी में बोलेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी। तो ये टर्म्स हैं जो हमको याद करनी है और ये इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी डायग्राम बनाना है आपको और सबको इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है, और सभी को लिखना है, याद करना है। यहाँ से 1, 2, 4 और 6 मार्क्स का कोई भी एक क्वेश्चन 100% डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है, जो फाइनल एग्जाम होता है। अभी इनको आप लिख भी सकते हैं, तो नोट डाउन कर ले, पहले ये फिगर बना लें और ये सब ड्रॉ कर लेना। उसके बाद मैं इनकी डेफिनेशंस आपको लिखवाता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। The center of spherical mirror is called center of curvature.
it is represented by letter capital C. The center of spherical mirror is called center of curvature. It is represented by letter C. गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको अक्षर C से दर्शाते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। The line which is passing straight from center of curvature is called principal axis. सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन सीधा गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। नेक्स्ट पोल। The line which is passing straight from center of curvature and hit the reflecting surface this point is called pole. It is represented by letter capital P. The straight line passing from the center of curvature and hit the reflecting surface, this point is called pole. It is represented by letter capital P. जो लाइन एक सीधी रेखा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं? पोल, ध्रुव। और सिंपल भी कह सकते हैं, नोट डाउन कर लें।
The center of reflecting surface is called pole. रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारी, ये है, चाहे ये है, इसका जो ये सेंटर है इसी को क्या कहते हैं हम? पोल। तो दोनों में से आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। The ray which is parallel to principal axis, which is coming parallel to principal axis and after reflection passing through a point on principal axis. This point is called principal focus. It is represented by letter capital F. A ray which is coming parallel to principal axis and after reflection passing through a point on principal axis, this point is called principal focus. It is represented by letter capital F. एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु से गुजरती है, इस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे अक्षर F से दर्शाते हैं। नोट डाउन कर लें। Radius of curvature. वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, अभी हमने देखा था कि ये हमारा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर and pole
is called radius of curvature. It is represented by letter capital R. The distance between center of curvature and pole is called radius of curvature. It is represented by letter capital R. वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है. इसे अक्षर R से दर्शाते हैं. ये नोट डाउन कर लें. फोकल लेंथ फोकस दूरी अभी देखा था हमने सी एफ पी. एफ और पी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी. तो कैसे लिखेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल length. It is represented by letter small f. The distance between principal focus and pole is called focal length. It is represented by letter small f. मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है. इसे अक्षर F से छोटा f से दर्शाते हैं. Next, relation between focal length and radius of curvature. फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध. रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध. तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है. हम कह सकते हैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकस दूरी का दुगना होती है. अभी हमने देखा था पोल सी एफ
तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, ये फोकस दूरी हो गई। तो यहाँ से भी देख सकते हैं और इसके लिए एक डेरिवेशन भी है, वो भी हम देख सकते हैं। तो ये यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आता है कि जो फोकस दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस दूरी का डबल होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।